मीरा के घर में 2 दिन पहले ही एक नवजात बच्चा पैदा हुआ था, मगर उनके घर में जरा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो नवजात एक लड़की थी, जिसकी वजह से मीरा का पति श्याम और उसकी सास रेखा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। श्याम, तो इसका क्या करेगा? इसकी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? आपका मतलब क्या है माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। श्याम, तू तो समझदार है ना, और जानता भी है कि बेटियां बोझ ही होती हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। देखो श्याम, जो भी करना है अभी करना है, वरना तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे और सिर्फ इस लड़की के बोझ के तले दब जाओगे। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है। हम उसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, इससे वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। ये सब बातें सिर्फ कहने की होती हैं। असल जिंदगी में बेटियां बोझ ही होती हैं और अपने बोझ के तले अपने बाप को मार देती हैं। माँ, तब मैं क्या करूँ? इसको कोई बात छोड़ाऊँ? ये बात सुनते ही मीरा की आंखें नम हो जाती है और वो दुखी स्वर में कह पी ले, आप दोनों को मेरी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी का ध्यान खुद रखूंगी। मीरा, तुम अभी बहुत जज्बाती हो, इसलिए तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। बाद में जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी, तब तुम्हें मेरी बात सही लगेगी। मुझे कुछ सोचना नहीं है। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया। श्याम, रहने दो, इसको खुद 2 दिन में समझ आ जाएगा, फिर ये अपनी जिद खुद छोड़ देगी। मुझे नहीं, आप दोनों को बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि बेटियां बोझ नहीं होती। उसके बाद आप दोनों के पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन पछताता है और कौन नहीं। मीरा अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। मीरा, तुम जल्दबाजी कर रही हो, थोड़ा और सोच लो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ और नहीं सोचना। मीरा, तुम इस बच्ची की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बर्बाद तो आप दोनों अपनी जिंदगी कर रहे हैं इस बच्ची के साथ ऐसा करके। श्याम, जाने दो इसे, जब इसको अकल आएगी ना तो ये खुद लौट आएगी। मीरा अपनी नवजात बच्ची को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते वो गांव से दूर बनी एक झोपड़ी में चली जाती है। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से परवरिश करूंगी कि लोग बेटियों को बोझ समझना भूल जाएंगे। और आज से तेरा नाम पायल है। मीरा अपनी बेटी का नाम पायल रखती है और उसकी परवरिश बहुत ही लाड प्यार से करने लगती है। पायल, पायल, कहाँ गई है लड़की? माँ, मैं साहूकार जी के घर गई थी। मुझे साहूकार जी हिसाब किताब सिखा रहे हैं। पायल, घर पर हो? साहूकार जी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? हाँ, वो आज पायल बेटी नहीं आई, इसीलिए देखने आया कि वो ठीक तो है। हाँ, वो उसे थोड़ा बुखार था ना, तो वो आज आराम कर रही है। ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब? मैं डॉक्टर को बुला लूं? नहीं साहूकार जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको दवाई दे दी है, रात तक ठीक हो जाएगी। क्या मैं पायल से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए। पायल बेटा, कैसी है तबीयत? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ साहूकार जी, अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। हाँ, आप जल्दी से ठीक होकर हिसाब किताब करने आ जाओ। हिसाब किताब करने? मैं तो अभी सीख रही हूँ साहूकार जी। तुमने सारा हिसाब किताब सीख लिया है, इसीलिए अब तुम मेरा काम संभालोगी। साहूकार जी, पायल में इतनी जल्दी सारा हिसाब किताब सीख लिया? पायल अब साहूकार जी का काम संभाल लेती है और पूरे गांव वालों का अच्छे से हिसाब किताब करती है। साहूकार जी, आपने तो पायल को बहुत ही जल्दी सारा हिसाब किताब सिखा दिया। मेरा इसमें कोई दलाल नहीं है। पायल इतनी समझदार है कि इसने इतने कम समय में ही सब कुछ सीख लिया। हाँ साहूकार जी, पायल बहुत समझदार है। मुझे तो लगता है कि वो कुछ बड़ा करेगी। आप
आप सही कह रहे हैं। पायल अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए जाती ले। पायल तुम आ गई? जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। पायल अपनी समझदारी के बलबूते पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और दूसरी तरफ श्याम और उसकी माँ गरीबी से जूझ रहे थे। श्याम, भाई काम ढूंढो, ऐसे हम कब तक दूसरों से खाना मांग कर गुजारा करेंगे। क्या बताऊं माँ, मैं कहीं काम मांगने जाता हूँ तो कोई मुझे काम ही नहीं देता। शायद जो मैंने अपनी बेटी और पत्नी के साथ किया, मुझे उसी की सजा मिल रही है। शायद अब हमें हमेशा खाना मांग कर ही खाना पड़ेगा। चलो तब तक खाना मांगने के लिए चलते हैं। माँ, मैं काफी दिन से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। शाह कमो, क्या बात है? माँ, अगर मीरा मेरी बेटी होती तो शायद हमारी ऐसी हालत ना होती। हाँ श्याम, हमारी हालत ऐसी नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी इससे भी ज्यादा खराब होती। छोड़िए माँ, चलिए तही खाना ढूंढते हैं। वो दोनों हर रोज की तरह खाना मांगने चले जाते हैं। भाई, कुछ खाना मिल सकता है? मेरी बूढ़ी माँ कल से भूखी है, तुमके लिए कुछ दे दो। जाओ भाई, जनी और देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है देने तो। अब श्याम दूसरे घर में पूछता है, भाई कुछ खाने का दे दो, मेरी बूढ़ी माँ कल से भूखी है, उनके लिए कुछ दे दो। माई, तूने तो रोज ताली हिसाब बना लिया है। मेरी इसमें आमदनी नहीं है कि मैं रोज तुम दोनों को खाना दे सकूं। ऐसे ही श्याम और रेखा रोज रोज सबसे खाना मांगते हैं। वो दोनों बहुत घरों में खाने के लिए आउचते हैं, मगर उन्हें सब घरों से निराशा ही मिलती है। वो दोनों चलते चलते अपने गांव से दूर उसी गांव में पहुंचते हैं जहां मीरा और अयल रहती थी। आज पयाल का जन्मदिन था तो मीरा भंडारा कर रही थी और वो दोनों भंडारा देखकर कहते हैं, श्याम, वहाँ देखो भंडारा चल रहा है, जल्दी चलो, आज पेट भर कर खाना खाएंगे। हाँ माँ, जल्दी चलिए। वो दोनों जल्दी से जाकर लाइन में लग जाते हैं और तभी उन्हें भी खाना मिल जाता है। श्याम और रेखा उस दिन पेट भर के खाना खाते हैं। खाने के बाद रेखा पायल को दुआएं देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता है आज हम दोनों ने कितने दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया है? दादी, आपको मेरा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मेरी माँ ने भंडारा कराया है। बेटा, तुम्हें जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। बेटा, क्या हम तुम्हारी माँ से मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। पायल अपनी माँ से मिलाने के लिए श्याम और रेखा को उनके पास ले जाती है। माँ, ये दोनों आपसे मिलना चाह रहे थे। जैसे ही मीरा उनके तरफ घूमती है तो वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। मीरा, तुम यहाँ? और ये हमारी बेटी है? आप दोनों यहाँ कैसे? और आप दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या बताओ मीरा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने और माँ ने बहुत गरीबी देखी है। देखा माँ जी, किस्मत का ये खेल। जिसको आप दोनों बोझ समझ रहे थे, आज उसी के कमाई का भंडारा आप दोनों ने खाया है। माँ, आप इन लोगों को जानती हैं? बेटा, यही तुम्हारे बदनसीब पिता और दादी हैं, जिन्होंने तुम्हें लड़की कहकर घर से निकाल दिया था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरी बेटी का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। हीरा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप दोनों अपनी गलती की माफी क्यों मांग रहे नहीं? और माँ जी, आपने तो कहा था कि मैं इस बच्ची की परवरिश करके पछताऊंगी। अब हमारी सोच बदल गई है, अब हमें बेटियां बोझ नहीं लगती। अब आपकी सोच बदले या ना बदले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये दोनों इस बुढ़ापे में कैसे गुजारा करेंगे? इन दोनों को हमारे ही साथ रहने दीजिए। पायल के कहने पर मीरा मान जाती है और उन दोनों को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। निया सुरेखा और कमल की इकलौती बेटी थी। कमल और सुरेखा ने निया की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे जो भी चाहता वो उसे फौरन दिला देते, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा खाने की आदत हो गई थी।
मम्मी जल्दी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। निया हाथ मुंह धोने चली जाती है और सुरेखा खाना लगा देती है। निया थोड़ा आराम से खाओ, खाना कहीं नहीं जाएगा। मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब तुम्हें कौन सा काम है? मम्मी मुझे अपनी सहेलियों के साथ डिनर पर जाना है। जब तुम्हें डिनर पर जाना था तो इतना सारा खाना क्यों बनवाया? मम्मी आपको तो पता है मेरी सहेलियाँ कितना कम खाना खाती हैं और मुझे भी ढंग से खाना नहीं देती। तुम्हारी सहेलियाँ कम नहीं खाती बल्कि तुम बहुत ज्यादा खाती हो। अच्छा मम्मी अब मैं चलती हूँ, रात को आने में देर हो जाएगी। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। निया अपनी सहेलियों के साथ डिनर पर चली जाती है। क्या निया, अब तू आ रही है? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। वो क्या है ना, खाना खाने में वक्त लग गया इसलिए लेट हो गई। तू डिनर पर खाना खाकर आई है, मतलब तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी तुम लोगों के साथ। अच्छा चल अब खाना ऑर्डर कर लेते हैं। वेटर इधर आओ। जी मैडम, आप क्या लेना पसंद करेगी? एक बटर चिकन, एक पनीर मसाला, एक बिरयानी, चाउमीन और 2 नान और हाँ कोक भी ले आना। निया तू तो खाना खाकर आई है ना, तो इतना सारा खाना खा लोगी? तुम नहीं जानती कि ये कितना ज्यादा खाती है। हाँ जानती हूँ, मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा है। तुम दोनों को कुछ नहीं मंगाना या फिर इन बातों से पेट भर लोगी? फिर वो दोनों भी अपना ऑर्डर दे देती हैं। आहा क्या खाना था, खाकर तो मजा ही आ गया। खाना तो वाकई में बहुत ही अच्छा था, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया है। वो सब खाना खाकर अपने अपने घर चली जाती हैं और निया भी घर आ जाती है। आ गई, कैसा था डिनर? बहुत ही अच्छा था, वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि क्या बताऊं। चलो अच्छा हुआ कि तुम लोगों का डिनर अच्छा रहा। चलो जाओ सो जाओ। मम्मी जल्दी खाना दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अभी खाना बनने में थोड़ा वक्त है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। रहने दीजिए, तो मैं बाहर से खा लूंगी। नहीं, तुम्हें बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, घर का ही खाकर जाओ। एक दिन बाहर का खाना खाने से कुछ नहीं होगा मम्मी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपने क्यों कहा? इसलिए मैंने कहा है कि जो तुम खाओगी उसका बिल कौन भरेगा? मैं भरूंगा, वरना और कौन भरेगा? आप तो बस ही कर दीजिए, आपके ही वजह से इसको इतना ज्यादा खाने की लत लग गई है। हाँ तो क्या हो गया, उसे खाने दो। क्या खाने दूं? जब इसकी शादी होगी और इतना खाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? मैं अपनी बेटी की ऐसी जगह शादी ही नहीं करूंगा जो मेरी बेटी के खाने का खर्चा ना उठा सके। आप दोनों अब बस कर दो और मुझे जाने दो। हाँ तुम जाओ नेहा, और जो भी खाना खाना है बेझिझक खाना। कमल निया को ज्यादा खाने के रोकने के बजाय उसे ज्यादा खाना खाने में मदद करता था और इसी वजह से सुरेखा को निया की शादी की चिंता सता रही थी। पता नहीं निया से शादी कौन करेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, हो जाएगी शादी। कैसे ना चिंता करूं? कौन करेगा शादी इतने खाने वाली लड़की से? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? किसी न किसी से हो ही जाएगी। इसी की तो मुझे चिंता है कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐरे गेरे से ना हो जाए। अगर तुम कहो तो मैं अपने मामा से बात करूं उनके बेटे के लिए। तुम तो अपने मामा की बात ही मत करो, एक नंबर के सब कंजूस है, और आपकी मामी तो पूछो ही मत, एक नंबर की नकलची बंदरिया है। मैं जो भी करती हूँ वो मेरी कॉपी कर लेती है। अच्छा तब तो तुम्हें सड़क पर जाकर बाल खोलकर नाचना चाहिए।
फिर वो भी तुम्हारी कॉपी करके नाचने लगेगी और फिर ऐसे तुम दोनों अपने असली रूप में आ जाओगी, जस्ट लाइक चुड़ैल। आपको नहीं लगता है कि अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है। जाइए, दरवाजा खोलिए। कमल दरवाजा खोलने जाता है तो देखता है कि सुरेखा का भतीजा अमन आया है। आप दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे? हर वक्त तुम्हारी बुआ को निया की शादी की चिंता लगी रहती है और मैं इसे समझा रहा था कि इतनी टेंशन ना ले। ये मुझे कोई समझा वमझा नहीं रहते थे, बल्कि अपने मामा की तारीफ बयां कर रहे थे। मैं अपने मामा की कोई तारीफ बयां नहीं कर रहा था। अब आप दोनों लड़ना बंद करिए और मेरी बात सुनिए। हाँ कहो, क्या कहना है? मेरा एक दोस्त है सौरभ, उसका परिवार बहुत अच्छा है। अगर आप कहे तो मैं निया के रिश्ते की बात करूं? अपनी बुआ से ही पूछो। बुआ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार आप उनसे मिलकर तो देखिए। अमन सौरभ के परिवार को सुरेखा के घर बुलाता है। हमें तो आपकी बेटी बहुत ही पसंद है, अगर आप कहे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी सौरभ पसंद है। अब जब रिश्ता पक्का हो गया है तो मिठाई खिलाइए। सब मिठाई खाने लगते हैं, तभी निया एक प्लेट मिठाई उठाकर खाने लगती है। लगता है निया अपनी शादी से बहुत खुश है, देखो एक प्लेट भरकर मिठाई खा रही है। वो क्या है ना, निया को खाने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। देखो मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है, वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। कुछ दिनों बाद निया और सौरभ की शादी हो जाती है। शादी के बाद निया पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती है तो उसकी सास उससे पूछती है, निया आज तुमने किसी को बुलाया है? नहीं माँ जी, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो फिर तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? तुम्हें नहीं पता है क्या? हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। मुझे मालूम है कि हम सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ तो फिर इतना ज्यादा क्यों बनाया है? क्योंकि माँ जी मुझे ज्यादा खाने की आदत है। हाँ ये बात मुझे मालूम है, मगर फिर भी। माँ ये सब छोड़िए और खाना खाए, निया को जितना खाना होगा वो खा लेगी। सब खाना खाने लगते हैं और निया भी जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। खाना खाकर निया अपने कमरे में जाती है तो सौरभ उससे कहता है, निया हमारी नई नई शादी हुई है तो हम कहीं बाहर घूमने चलें? ठीक है, तो हम आज रात बाहर डिनर पर चले? तुम्हें डिनर पर जाने का मन है तो चलते हैं। ठीक है, तो मैं माँ जी को बता देती हूँ। निया अपनी सास को बताने के लिए उनके कमरे में जाती है। माँ जी सौरभ चाहते हैं कि हम सब रात को डिनर पर चले, तो आप तैयार रहिएगा। निया का पूरा ससुराल रात को तैयार होकर रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचता है। निया तुम क्या लोगी? मैं इतने दिनों बाद रेस्टोरेंट में आई हूँ, आज तो मैं खूब सारा खाना खाऊंगी। हाँ बेटा, जो तुम्हें मंगाना है मंगा दो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। निया अपनी मर्जी से बहुत सारा खाना मंगाती है और पेट भरकर खाती है। कितने दिनों बाद आज पेट भरकर खाया है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। निया अगर तुम्हें और भी खाना है तो मंगा लो। नहीं माँ जी, मेरा पेट भर गया है, अब बस बिल मंगा लीजिए। वेटर बिल ले आओ। जब वेटर बिल लेकर आता है और जब सब बिल देखते हैं तो सबको चक्कर आ जाता है।